सो अगर ये जो 100 रुपीज है 1100 हो जा रहा है, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1000 इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 साल में अगर 500 मिल रहा है, तो 1000 इंटरेस्ट कितने सालों में मिलेगा? तो ये कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो ये भी दोगुना हो जाएगा, मतलब 12 ईयर्स में, तो 12 साल में। ठीक है, वो सम जो है अपने आप के 11 टाइम्स हो जाएगा। सो आंसर इज 12 ईयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट 16% पर एनम फॉर 3 years. Okay, and the same amount of money for 5 years at 16% per annum. Okay, if the difference of simple interest from both the cases is 640 rupees, find the sum length. So फटाफट आंसर आप लोग बताइए, कितना होगा आंसर? सर नहीं समझ में आ रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्वेश्चन ये है कि 100 रुपीज जो है 16% के हिसाब से दिया गया, कितने साल के लिए? भाई 3 years के लिए। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 16 3 जा 48 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और नाउ सेम अमाउंट ऑफ 16% के हिसाब से दिया गया, कितने सालों के लिए? 5 years के लिए। तो ये कितना होगा? 80 मिलेगा इंटरेस्ट। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस कितना है? आप देखो, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 32 है। अब ये जो 32 है किसके बराबर है? 640 रुपीज के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 20 रुपीज है। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें बताना, हमें क्या बताना है? फाइंड द सम लेंथ। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2000। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इज एवरीथिंग फाइन? नाउ आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट if the difference of simple interest on a certain sum of money for 4 years at 2.5% per annum, and the simple interest on the same sum for the same period is at 3% per annum is 60 rupees, then find the sum. Now again the same question. Again the same question. Just answer it. सर जो Yes. लास्ट क्वेश्चन था बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट था। Yeah. सर अभी एक्चुअली तब मेरा नहीं हुआ था सर। okay, okay, wait, I'm just solving this question. जी क्वेश्चन क्या सर। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years at 2.5% per annum,
and the simple interest on the same sum for the same period of time at 3% per annum is 60 rupees. Okay, so find the sum. तो मान लेते हैं कि 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज को 4 ईयर्स के लिए दिया गया, 4 ईयर्स के लिए एंड 2.5% के हिसाब से। तो अगर 100 रुपीज पर 4 ईयर्स में 2.5% के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट देखो तो 25 इंटू क्या 4 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इन दोनों को सर आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 10%, और टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। क्लियर है? सो इंटरेस्ट सर कितना मिलेगा 100 पे आपका 10 मिलेगा। नाउ अगेन द सेम सम ऑफ मनी वाज लेंट फॉर द सेम पीरियड 4 ईयर एट द रेट ऑफ 3%। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपका 12 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? 12 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट यहाँ पे है, लेकिन डिफरेंस जो है आपका 60 रुपीज दे रखा है। कितना 60 रुपीज दे रखा है डिफरेंस। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 रुपीज हो जाएगा। हमें क्या बताना है, फाइंड द सम बताना है, सम क्या होगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपका कितना है 30 रुपीज है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3000, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जी सर, थैंक यू सर। ओके, सो shall I move on? यस सर। Okay, Yes, sir. now next question क्या है, a sum of 2100 amounts to 3950 rupees in 4 years at simple interest. If rate is increased by 1%, it would amount to how much? ठीक है, it would amount to how much? तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2100 रुपीज जो है कितना हो जा रहा है 3950 रुपीज हो जा रहा है कितने साल में 4 ईयर्स में। क्लियर है? अब कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 1% देन इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। अगर टाइम क्या है, टाइम भी सेम है, यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल सेम है। आपको फॉर्मूला जो डिराइव किया था तो मैंने बताया था कि एस आई इजकल टू पी आर टी बाई 100, यही बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्या है फिक्स है, ठीक है, टाइम फिक्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा आपका रेट पे डिपेंड करेगा, रेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर रेट जो है प्रिंसिपल फिक्स है टाइम पीरियड फिक्स है, तो अगर रेट इंक्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, अगर रेट डिक्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहां से अगर रेट जो है 1% अगर बढ़ा देते हैं 1% अधिक होगा तो 100 रुपीज पे 1 ईयर में कितना मिलेगा 1 रुपीज मोर, 1 रुपया अधिक इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 100 रुपीज पे 4 ईयर्स में कितना मिलेगा तो 4 रुपीज मिलेगा इंटरेस्ट। भाई 100 रुपीज पर 1 साल में अगर रेट 1% अधिक होगा तो 1 रुपया अधिक मिलेगा, ठीक है। तो 4 ईयर्स में कितना मिलेगा 4 रुपीज अधिक मिलेगा ए 100 पे। हमें किस पे काउंट करना है 2100 पे। सो 2100 पे कितना मिलेगा 4 ईयर्स में, तो जस्ट आप इंटरेस्ट को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 इंटू 4 आपका 84 रुपीज इतना अधिक मिलेगा, ठीक है। इन द सेम पीरियड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 1%। तो पहले कितना अमाउंट हो जाता था 3950 हो जाता हुआ था, अब क्या होगा 84 रुपीज और अधिक होगा,
₹84 और अधिक होगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ₹4034 ये हो जाएगा अगर रेट जो है 1% इंक्रीज कर देते हैं। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, so shall I move on? Yes, sir. Okay, No, sir, तुम जी। हो गया सब। Okay, now the next question. Question is, a sum was put at a certain rate of interest for 4 years at SI. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched ₹68 more as interest. Find the sum. तो क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कि कोई सम है, उसको 4 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किसी ब्याज की दर पे 4 इयर्स के लिए लेंड किया गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2% अधिक होता तो इंटरेस्ट के रूप में ₹68 अधिक मिलता। ये क्वेश्चन कर रहा है। तो हमें पी की वैल्यू बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, सो अगर मान लो रेट कितना अधिक हो रहा है, 2% अधिक हो रहा है। ठीक है, अगर रेट क्या है 2% मोर है। अगर रेट जो है 2% अधिक होगा, ठीक है, अगर मान लो ₹100 प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, तो 1 ईयर में हमें ₹2 अधिक मिलेगा। ठीक है, 1 साल में ₹2 अधिक मिलेगा, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 4 साल में कितना मिलेगा जी? ऑब्वियस है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹8 मोर मिलेगा। और इस ₹8 की वैल्यू कितना दे रखा है? ₹8 की वैल्यू आपका 68 दे रखा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? ठीक है, यही बस दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि आप 1 यूनिट की वैल्यू आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, 68/8 हो जाएगा। ठीक है, 68/8। अब आपको क्या करना है भाई, 100 यूनिट की वैल्यू बताना है, 100 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 68/8 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। देखो, 2 से करेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, और 2 से इसको करेंगे तो 34, और 4 से ये आपका जाएगा 25 टाइम्स में। ठीक है, अब 25 इंटू 34 कितना होगा? 25 4 जा 100, 10 कैरी हो जाएगा, 25 3 जा 75, और प्लस 10 85। सो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? ₹850। क्लियर है? Yes, sir. इज एवरीथिंग फाइन? संतोषी, आर यू गेटिंग मी?
आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 5400 amounts to 66,066 rupees in 5 years at simple interest. If the interest rate has been increased by 2%, how much would it amount to? So it would amount how much? ठीक है, सिंपल सी बात है कि इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5400 रुपीज जो है 6666 रुपीज हो जा रहा है 5 ईयर्स में, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हम बढ़ा देते हैं तो 5400 कितना हो जाएगा ये बताना है। ओके, सो अगर मान लो 100 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, एक साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अधिक होता है तो 2 रुपीज अधिक मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, 2 रुपये आपको अधिक मिलेगा। 2 रुपये अधिक मिलेगा, तो एक साल में 2 रुपये अधिक मिलता है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में आपका 10 रुपये अधिक मिलेगा। ठीक है, तो ये किस पे है, 100 रुपीज पे, तो 5400 रुपीज पे कितना होगा 5 साल में, आप 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 हो जाएगा, इतना आपको अधिक मिलेगा। ठीक है, तो पहले कितना हो जा रहा है, पहले 5400 जो हो जा रहा है वो कितना 6666 हो जा रहा है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अधिक होगा तो हमें इंटरेस्ट के रूप में 540 रुपीज अधिक मिलेगा, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाएंगे तो इतना एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5400 जो है 5 ईयर्स में कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, तो 540 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7, तो 7206 हो जाएगा आपका 5 ईयर्स में इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now the next question, a sum of 2200 becomes 2652 in 3 years at SI. If the interest rate is decreased by 1%, then what is the new interest? हमें यहाँ पे new interest बताना है कितना हो जाएगा। So just write out a sum of 2200 becomes 2652। ठीक है, तो 2200 रुपये जो है 2200 रुपये कितने हो जा रहे हैं 2652 रुपीज हो जा रहा है, कितने साल में 3 ईयर्स में। ये कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ रेट इज डिक्रीज बाय 1% तो न्यू इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नया इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप 2652 से 2200 माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे आपको तो क्या मिलेगा आपको 452 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम हो जाता है, तो मान लो अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% अगर कम होता है तो हमें कितना मिलेगा एक साल में ब्याज, कितना कम मिलेगा भाई 1 रुपया कम मिलेगा, 1 रुपया कम मिलेगा। ठीक है, तो वही 3 साल में कितना कम मिलेगा भाई 3 रुपीज, 3 रुपीज कम मिलेगा, 3 रुपये कम मिलेगा। ठीक है, 3 रुपये कम मिलेगा, तो ये क्या है 100 रुपीज पे 3 साल में 3 रुपया कम मिल रहा है, तो 2200 पे कितना मिलेगा 2200 पे कितना मिलेगा 3 साल में,
तो आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 हो जाएगा। मतलब 66 रुपीज कम मिलेगा 3 साल में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% डिक्रीज कर दिया जाता है। तो हमें बताना है कि न्यू इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहले तो 452 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 66 रुपीज कम मिलेगा, तो माइनस कर देंगे 66, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो 386 रुपीज क्या होगा? न्यू SI होगा, न्यू इंटरेस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्लियर है? Okay, so next question is this. Just type it out. इसको होमवर्क के लिए आप रख लीजिए, होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नाउ ये भी आपका होमवर्क है, 3 सवाल आपको करने के लिए। ठीक है। सो आपको क्या करना है कि जो भी आपने पढ़ा है कल के सेशन में और आज के सेशन में, उन सभी सवालों को आपको नोट्स जरूर बनाना है, और सभी सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है बिना देखे। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है? Yeah. Okay, sir. Okay, sir. सो